नमस्ते संस्कृताएं मित्रों, नमस्ते संस्कृताएं। आज हम अपठित गद्यांश को एक बार पुनः थोड़ा दोहरान कर लेते हैं कि अपठित गद्यांश चूँकि 10 नंबर की चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है और है भी आसान चीज़ है, इसमें हम चाहे 10 में से 10 नंबर भी ला सकते हैं और चाहे तो 10 में नंबर कटा भी सकते हैं। वो अपनी इच्छा पर, अपनी दृढ़ शक्ति पर निर्भर करता है। कई बच्चों की मांग, ऐसे मैसेज भी आए हैं कि एक बार इस अपठित गद्यांश को दोबारा और बता जाए। कम से कम कई स्कूलों के बच्चों के मैसेज मेरे पास में और आए हैं जिन्होंने कहा है कि अपठित गद्यांश को एक बार पुनः कोई नया अपठित गद्यांश लिया जाए और उसको दोबारा शुरू से बताया जाए कि इसका करने का तरीका क्या होता है। उन्होंने ये बताया था, पुराने बच्चों ने, कईयों ने, दूसरे स्कूलों के बच्चों ने बताया था, कई अन्य स्कूलों के, कई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी थे। उन्होंने बताया कि हम करके पूरा आते हैं फिर भी हमारे पूरे नंबर 10 में से 10 क्यों नहीं आते हैं। उन्होंने कॉपी भी मंगाई थी, फिर भी उनके 10 में से किसी के 4, 5, 6, 7 नंबर दे रखे हैं। 8, 9, 10 तो किसी के नंबर थे ही नहीं। देखिए 10 में से 10 नंबर लेना एक आसान बात होती है। ये हमारी मेहनत और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम 10 में से 10 नंबर कैसे इस अपठित गद्यांश के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि बिना पढ़ा लिखा हुआ गद्यांश। जिस गद्यांश को हमने पहले आज तक पढ़ा नहीं है उससे बोलते हैं अपठित। अपठित का मतलब नहीं पढ़ा हुआ। अब अपठित का मतलब अंग्रेजी में से बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब होता है जो कभी पहले सीन नहीं किया गया हो, अर्थात जिसको कभी सीन से देखा नहीं गया हो वो अनसीन हो गया। और पैसेज का मतलब होता है यहाँ पर गद्यांश होता है। गद्य का जो अंश होता है, टुकड़ा होता है, पैराग्राफ होता है, उसको गद्यांश बोलते हैं। और जो कविता का टुकड़ा होता है, कविता का कोई श्लोक होता है, कोई पाठ का श्लोक होता है, उसे हम पद्यांश बोलते हैं। जो कविता का पाठ होता है उसे हम पद्य बोलते हैं। और जो अपने पैराग्राफ से जो पाठ बनाया गया है उसको हम गद्य बोलते हैं। तो गद्य और पद्य में कई बच्चों को फर्क ही नहीं है। अब वो व्याख्या के अंदर गद्यांश की व्याख्या करनी है और वहाँ पद्यांश लिख रहे हैं, श्लोक की व्याख्या करनी है वहाँ गद्यांश लिख रही है। गद्य का मतलब होता है पैराग्राफ और पद्य का मतलब होता है श्लोक की लाइनें होती है। अब ये 10 नंबर का अपठित गद्यांश है, लेकिन 10 नंबर अपठित गद्यांश के अंदर 10 नंबर किस प्रकार से बोर्ड बांटता है, क्योंकि ये भी तो ना चाहिए कि 10 नंबर कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि 10 प्रश्न होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, लेकिन वो जो 10 प्रश्न हैं वो किस हिसाब से इस गद्यांश में आते हैं। हमें पहले अपठित गद्यांश को बिल्कुल अच्छी प्रकार से एक ध्यान करके हमें उस अपठित गद्यांश को 2 बार फटाफट पढ़ लेना है एक बार, लेकिन एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए, व्याकरण की चीज़ को देखते हुए। क्योंकि गद्यांश में ऐसे कई शब्द आते हैं जिनके अंदर प्रकृति प्रत्यय होते हैं, या मान लीजिए कोई विलोम शब्द के रूप में आ सकता है, या कोई उनकी संधि विच्छेद, या कोई समास हो सकता है। इन सभी शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें उस पैराग्राफ को फटाफट 2 बार पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, 2 बार इसलिए पढ़ना चाहिए कि ताकि हम बार बार प्रश्न देख करके बार बार गद्यांश हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। जिस प्रकार हमने पहले गद्यांश के अंदर पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, गद्यांश पढ़ा ही नहीं है, और हमने पहला प्रश्न पढ़ लिया कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। पहला प्रश्न ये आता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। अब उस शीर्षक को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे गद्यांश को शुरू से लगा करके एंड तक पढ़ना पड़ेगा, तब हमें से उसमें शीर्षक निकल के आएगा। हो सकता है शीर्षक पहली लाइन में आ जाए, और कई बार हो सकता है शीर्षक सबसे लास्ट की लाइन में आ जाए, और कई बार शीर्षक बीच में आता है। शीर्षक का कभी कोई कुछ नहीं कह सकता, तो इसलिए पूरा गद्यांश हमें शीर्षक के लिए पढ़ना पड़ा। फिर हमने प्रश्न नंबर 1 कर लिया। प्रश्न नंबर 2 करने के लिए प्रश्न को पढ़ा, और प्रश्न को पढ़ते ही हमारे उत्तर ध्यान में नहीं आया, फिर हमने गद्यांश को पढ़ा, तो फिर हम गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिलेगा। तो इस प्रकार 10 प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें गद्यांश को कितनी बार पढ़ना पड़ा, 10 बार पढ़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया है हम उस गद्यांश को 2 बार पढ़ लें, ठीक है कि नहीं। पहले गद्यांश को 2 बार पढ़ लेंगे तो हमें बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें तुरंत प्रश्न पढ़ते उत्तर मालूम पड़ जाएगा कि हमने तीसरी लाइन में या चौथी लाइन में इसका आंसर पढ़ा था, और हमने गद्यांश पूरा पढ़ लिया तो ये मालूम हो जाएगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, ठीक है ना। अब इस गद्यांश के जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार बांटे हुए होते हैं, गद्यांश हमें कैसे करना है, वो बातें अब होगी। तो देखो गद्यांश के अंदर कुल मिलाकर के प्रश्न होते हैं 10। पहला प्रश्न होता है नंबर कै भाग। पहला प्रश्न कौन सा होता है, कै भाग का प्रश्न नंबर 1 आता है केवल ही। अब ये प्रश्न कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का ये प्रश्न होता है। फिर आता है नंबर ख या व भाग, कै या ए भाग, ख या व भाग।
इस वह भाग के अंदर जो प्रश्न नंबर दूसरा होता है, इस दूसरे नंबर प्रश्न के अंदर कुल मिलाकर कितने प्रश्न होते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न होते हैं। कुल मिला कितने प्रश्न होते हैं इसमें? 5। मतलब इस दूसरे प्रश्न में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। पहले प्रश्न में कितने भाग होते हैं? 1 भाग होते हैं। अभी जो 5 प्रश्न हैं ये कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के। पहला प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, वो हमें शीर्षक लिखना होता है, ठीक है ना। वो शीर्षक हमें ध्यान रखना है, शीर्षक की ये गारंटी नहीं कि शीर्षक एज इट इज बोर्ड की आंसर कैसे मिले, लेकिन शीर्षक मिलता जुलता होना चाहिए। शीर्षक जैसे विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कहते थे, तो विज्ञानस्य महत्वम, विज्ञानस्य महिमा, विज्ञानस्य उपयोगम, तो विज्ञान का बार बार में अगर आ रहा है तो विज्ञान संबंधी शीर्षक होगा। संगठन का आ रहा है तो संगठन का शीर्षक होगा। एकता का आ रहा है तो एकताया महत्वम, एकताया फलम, एकता है विशिष्टम महत्वम, उसमें एकता का नाम बार बार में आना चाहिए। तो शीर्षक का जो मेन जो नाम होता है वो उसमें आना चाहिए। ये नहीं शीर्षक एज इट इज साहब ये पासबुक के अंदर शीर्षक ये छपा हुआ है तो शीर्षक यही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। शीर्षक उस शीर्षक से जो आंसर की में आया है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। एज इट इज की कोई गारंटी नहीं है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो ख भाग आता है, इस ख पार्ट में 5 प्रश्न होते हैं। ये 5 प्रश्न कौन से होते हैं? ये 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन 5 के जो उत्तर है, जिन 5 के आंसर हैं उस गद्यांश के अंदर में 2 बार पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएगा आराम से। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें सर्वनाम शब्दों की जगह संज्ञा शब्दों का प्रयोग वापस बार बार में करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गद्यांश में होता है भाई कैसे सर्वनाम शब्द आ गया, कैसे राम है अस्ति वह राम है। अब यहाँ पूछ लिया गया वहाँ पर कौन है, तो यहाँ थोड़ी है वो स है, वो मम है, वो किम है, वहाँ पर हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। सर्वनाम शब्दों की जगह में संज्ञा शब्द लिखना पड़ता है इन 5 प्रश्नों के अंदर। तो ये 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही सरल होते हैं और हमें उस प्रश्न को पढ़ते ही उनका आंसर है हमें गद्यांश के अंदर मिल जाता है। तो ये प्रश्न कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का प्रश्न आता है। अब आगे प्रश्न नंबर ग, जो तीसरा प्रश्न ग होता है ये कितने पार्ट में? वो तीसरा प्रश्न ग होता है ये 4 पार्ट में होता है, ठीक है। यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ये जो 4 प्रश्न होते हैं, तीसरे प्रश्न में जो 4 प्रश्न होते हैं ये चारों प्रश्न होते हैं व्याकरण संबंधी होते हैं। जैसे विशेषण पूछ लिया, विशेष्य पूछ लिया, सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है पूछ लिया, संज्ञा शब्द किसके लिए आया है वो पूछ लिया, या मान लीजिए विलोम शब्द पूछ लिया, या पर्यायवाची पूछ लिया, या समास पूछ लिया, या संधि पूछ लिया, या उपसर्ग या प्रत्यय पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये प्रश्न होता है विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, संज्ञा शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सर्वनाम, और इसमें प्रत्यय, ये प्रत्यय किसमें आया है या इस शब्द में कौन सा प्रत्यय आया है, या इसका संधि विच्छेद करो या संधि का नाम लिखो। इस प्रकार के जो शब्द प्रश्न हैं वो प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। और ये प्रश्न कितने नंबर का होता है? ये प्रश्न 4 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 5 नंबर का, तीसरा प्रश्न 4 नंबर का। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न कितने नंबर की हो गई? 10 नंबर की हो गई। 3 टुकड़ों के अंदर एक चीज और, प्रत्येक लाइन हमें ध्यान रखना है प्रश्न की कि प्रश्न पूछा क्या गया है। आराम से हमने जब 2 बार गद्यांश को पढ़ लिया है तो हमारे, वैसे तो कई बार होता है कि जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो गद्यांश वो भी आ जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है हम यही मान के चलेंगे कि गद्यांश बिना पढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि जब नाम उसका अपठित है तो वो कहीं से भी आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि सर आपने पढ़ाया था वो गद्यांश तो आया ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? अपठित है। तो अपठित का मतलब बिना पढ़ा होता है। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न 1 नंबर का हो गया, दूसरा प्रश्न 5 नंबर का हो गया और तीसरा प्रश्न 4 नंबर का हो गया। अगर इतनी तैयारी हम करके जाते हैं तो हमारे नंबर 10 में से 10 ही मिलेंगे, उससे कम नंबर तो कम से कम नहीं होते हैं। अब हमें उसको करने का तरीका क्या है? हमें जो पूरा गद्यांश की तैयारी कर ली, नंबर मालूम पड़ गए किस प्रकार प्रश्न आते हैं, अब इन प्रश्नों को करना कैसे है, करने का जो तरीका होता है वो मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार करना है। अभी गद्यांश आपके सामने भी आएगा। सबसे पहले देखो आप, जैसे आपकी ये लाइन होती है तो बोर्ड में कॉपी जो होती है, बोर्ड में कॉपी की लाइन इस प्रकार होती है। ये मान लीजिए पूरा बोर्ड है, बोर्ड की कॉपी है और एक लाइन यहाँ पर इतनी छोटी होती है, इसके अंदर हम प्रश्न उत्तर कुछ भी नहीं ले सकते। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके अंदर प्रश्न उत्तर
इस लाइन में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, न क्रॉस करना है, इसको खाली की खाली छोड़ना है। आप कहीं क्रॉस कर दो, मैंने क्रॉस कर दिया कहीं, इस लाइन को क्या करना है आपको, बिल्कुल रिक्त, रिक्त का मतलब खाली छोड़ना है, क्योंकि इस लाइन के अंदर लिखा होता है जांचकर्ता, जो परीक्षा का जो कॉपी चेक करता है परीक्षा की, वो नंबर इस लाइन में देते हैं। हमें केवल इसके अंदर प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर, वो भी कैसे, इसे मान लीजिए 10वां प्रश्न है, ये अपठित गद्यांश का कौन सा प्रश्न आ गया, 10वां, तो केवल हमें 10 लिखना है। हम प्रश्न 10 भी नहीं लिख सकते, हम उत्तर भी नहीं लिख सकते, केवल 10 लिख दो। 10 का मतलब होता है प्रश्न नंबर 10 अपने आप, ठीक है। उत्तर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो 10 नंबर लिख दिया, इसी के सामने एक बड़ा बॉक्स बनता है और उस बॉक्स में हम लिखते हैं अपठित गद्यांश। क्या लिखते हैं, अपठित। ये बॉक्स होता है, 4 लाइन के अंदर बनता है। 4 लाइन में कैसे बनता है बता देता हूं मैं आपको। अपठित गद्यांश, ये हमने लिख लिया, ये लिख दिया हमने अपठित गद्यांश, ठीक है, ये अपठित गद्यांश हो गया। और हमें इसको बॉक्स के अंदर स्केल से वापस बंद कर देना है। इतना टाइम हमें मिलता है, क्योंकि 3 घंटे होते हैं, कई लड़के इसको 1.5 घंटे में करके बैठते हैं, बाकी टाइम में वो क्या करते हैं पता नहीं। अपठित गद्यांश, ये 4 लाइन में कैसे बनाना मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, बोर्ड की अंदर कॉपी में जितनी सुंदरता होती है भाषा की कॉपियों में, उतने नंबर अच्छे हो सकते हैं। ये 4 लाइन है, बीच की जो लाइन है 2, उनमें लिखना हमें अ केवल, ये डालना अ, फिर इसमें लिखना हमें प, फिर लिखना इसमें अपठित। इसी प्रकार फिर आगे लिख देंगे हम गद्यांश, इनके ऊपर लाइन खींचते जाएंगे अपठित, और उसी प्रकार बीच की जो लाइनें हैं 2, उनमें लिखेंगे हम गद्यांश। क्या लिखेंगे, गद्यांश, ठीक, ऐसे लिखा। अब ऊपर की जो लाइनें हैं हमें जगह छोड़ते हुए इनको मिला देना है पूरा स्केल से। इस प्रकार ये 4 लाइन के अंदर में, भाई 2 लाइन तो ये हो गई और 2 लाइन ये हो गई। अब कई बार पता नहीं कि 4 लाइन में गद्यांश की शीर्षक लिखना है, तो 4 लाइन में शीर्षक बच्चे कैसे लिख देते हैं, वो 4 लाइन के अंदर बना देते हैं अ, ये गलत है। अ केवल यहाँ बीच की 2 लाइन में आना चाहिए, बाकी ये 2 लाइन बॉक्स के लिए। प्रत्येक प्रश्न का बॉक्स बनता है, सुंदरता कॉपी में दिखाई जाती है, तो कॉपी चेक करने वाले का मन भी करता है कि भाई बच्चे ने सुंदर काम भी किया है। अगर एक आधे नंबर की गलती भी होती है तो चेक करने वाला भी निर्भर करता है, अगर आपने काम अच्छा किया है, सुंदर किया है, तो वो गलत प्रश्न में भी कई बार नंबर दे सकता है, बच्चे की राइटिंग को देखते हुए, बच्चे की कॉपी की सफाई को देखते हुए। छात्र ध्यान रखना विशेष। अब हमने अपठित गद्यांश लिख दिया। अब अपठित गद्यांश लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर हमने पहले पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद हमने अपठित गद्यांश लिख दिया। अब हमें एक एक प्रश्न पढ़ना है, लेकिन किस प्रकार नंबर हमें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, यह हमें ध्यान रखना है। पहले एक 4 लाइन में आपको सुना देता हूँ थोड़ी सी। ईश्वर के लिए, भगवान के लिए है कि सब कहते हैं भगवान सब जगह, और वास्तव में भगवान सब जगह होता है। हमें अन्याय से, चोरी से, पाप से किस प्रकार बचना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं देख रहा है लेकिन वो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा लेकिन वो देख रहा है। इसलिए मैं कर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भाई कोई नहीं देख रहा है तो चलो क्या करने की जरूरत है, कोई नहीं देख रहा होता तब कौन देखता है, जब कोई नहीं देख रहा होता है तब वो देख रहा होता है। वो कौन, ये आप सब जानते हैं। इसकी लाइन है कि तेरे इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, ईश्वर के लिए कि तेरे इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है। सुना है तू हर जर्रे में रहता है, सुना है तू हर जर्रे में रहता है, फिर जमी पर तो कहीं मस्जिद में कहीं मंदिर में क्यों है, फिर जमी पर कहीं मस्जिद में तो कहीं मंदिर में क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी की मुकद्दर, अरे तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब तो मुकद्दर का सिकंदर क्यों है, तो फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। ये ईश्वर के लिए, ईश्वर ने सबको अलग अलग चीज़ें दी हैं, किसी को कुछ चीज़ नहीं भी दी है, चीज़ की कमी रखी है तो किसी ने किसी कारण से रखी होगी, उसने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की होगी, इसी कारण से उसको ये चीज़ मिल रही है। या हो सकता है कि परीक्षा भी, क्योंकि ये एक मैंने जगह पढ़ा भी है कि भगवान, जो आदमी ज़्यादा दुखी हो सकता है ईश्वर उसकी अधिक परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। कीचड़, आप देखिए कीचड़ जगह कैसे, जब नाम में कीचड़ का गया तो सब जानते हैं कीचड़ कैसा होता है, और वहाँ पर सुंदरपुर, अर्थात जहाँ कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर ही सुंदरता, वहाँ पर भी अच्छाइयाँ पनप सकती हैं।
अब हमें देखना है कि हमें इस नंबर कहाँ लगाना है। हमें नंबर लगाना 10 नंबर जब हमने यहाँ लगा लिया है, अब उत्तर दोबारा नहीं लिखना है, केवल हमें नंबर 1 इस जगह लगाना है। अब 1 नंबर लिख करके यहाँ चिन्ह लगा दो डॉट, इसके आगे हमें सीधा उत्तर लिखना है कि अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम, जो भी है वो लिखना है, उत्तर लिखना है पूरा। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम, पूरा उत्तर लिखने के बाद हमें एक लाइन खाली छोड़ देना है एक प्रश्न के बाद। फिर हमें दूसरा उत्तर लिखना है पूरा। उत्तर क्या लिखना है? उत्तर एक शब्द में नहीं लिखना है, उत्तर पूरा लिखना है, क्योंकि एक नंबर की एक चीज है। उत्तर कई बच्चे एक शब्द में लिख के छोड़ देते हैं, वो प्रश्न काट दिया जाएगा, चेक नहीं किया जाता, उसमें 0 नंबर होते हैं। उत्तर पूरा लिखना है, क्योंकि पेपर में कहीं लिखा हुआ नहीं है एक पदेन या पूर्ण वाक्यन, इसलिए हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो दूसरा उत्तर लिख दिया, दूसरे उत्तर के बाद लाइन फिर खाली छोड़ना, तीसरा उत्तर लिख दिया, तीसरे के बाद लाइन खाली छोड़। इस प्रकार हमें प्रत्येक उत्तर लिखते हुए एक एक प्रश्न के बाद हमें एक एक उत्तर के बाद हमें एक एक लाइन खाली भी छोड़ते जाना है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आता तो आप और पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं आपके सामने अपठित गद्यांश देख लेते हैं कि किस प्रकार ये अपठित गद्यांश है। हमें पहले इसको 2 बार पढ़ लेना है, हालांकि हम 1 बार पढ़ेंगे, लेकिन पूरी चीज इसमें हमें समझ के देखते हैं। पहले समझ के हमें एक एक चीज को पढ़ना है। इसके अंदर लिखा हुआ है अपठित गद्यांश के अंदर कि एकस्य भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे, एक भिखारी के भिक्षा पात्र में अंजलि परिमिता है। अंजलि परिमिता का मतलब होता है 1 मुट्ठी या मुट्ठी भर। तंडुला का मतलब होता है चावल। आसन का मतलब होता है थे। एक भिखारी के भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर चावल थे। अब देखो हमें यह सोचना कि इसके अंदर प्रश्न कहाँ कहाँ बन सकता है, कि ये नहीं है कि हम जब मान लीजिए एक्सीलेंट है या कोई संजीव को पासबुक पढ़ रहे हैं और बोर्ड के अंदर उसमें से जैसे तो पासबुक के अंदर प्रश्न, एडवाइजर के अंदर प्रश्न दिया हुआ है, वो का वो प्रश्न बोर्ड के अंदर हो सकता है। गद्यांश तो वही हो, लेकिन प्रश्न चेंज हो सकता है। तो इस गद्यांश के अंदर इस लाइन में प्रश्न कौन से बन रहे हैं ये हमें देखना है। तो हमने लाइन पढ़ी, एकस्य भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे, एक भिखारी के भिक्षा पात्र में अंजलि परिमिता है तंडुला आसन, मुट्ठी भर चावल थे। तो ये आ गया कि कस्य भिक्षा पात्रे अंजलि परिमिता तंडुला आसन। कस्य का मतलब किसके भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर चावल थे। तो आंसर क्या हो गया? भिक्षुकस्य। भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे अंजलि परिमिता है तंडुला आसन, भिखारी के भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर चावल थे। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे किम आसन, भिखारी के भिक्षा पात्र में क्या थे, तो वहां लिखना है तंडुला है। कितने थे? अंजलि परिमिता है, 1 मुट्ठी थी। ठीक है, आगे अब इसमें देखो व्याकरण का प्रश्न क्या बन सकता है। व्याकरण का भिक्षु कैसे आ गया? भिक्षा पात्र मतलब भिखारी के पात्र में अंजलि परिमिता का मतलब हो गया चावल, तंडुला का मतलब हो गया परिमिता एक, अंजलि परिमिता का मतलब 1 मुट्ठी। अब ये 1 मुट्ठी क्या थे? चावल। तंडुला है चावल। आसन का मतलब थे। आसन में कौन सा लकार ये आ सकता है? आसन में कौन सा लकार है? ये आसन में कौन सी धातु है? तो आसन में लंग लकार है, बहुवचन होता है, और धातु कौन सी? अस धातु है इसमें। स अवदत वह बोला भगवन, हे भगवान। अब देखो क्या लिखा गया? स अवदत का मतलब वह बोला। अब परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर स शब्द किसके लिए आया है? स शब्द किसके लिए है? हालांकि मैंने भी इसमें एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो सर्वनाम का प्रश्न है या संज्ञा का प्रश्न मान लो, तो यहाँ पर आ गया स अवदत वह बोला। कौन बोला? भिक्षुक है बोला। यहाँ पर जो स शब्द आया वो किसके लिए आया है? भिक्षुक के लिए। ठीक है, भगवान, हे भगवान, दयाम कुरु, दया करो। कौन बोला ये बात? भिखारी। भिखारी क्या बोला कि हे भगवान दयाम कुरु, हे भगवान दया करो। कथम अन्येन उदर पूर्ति भविष्यति, कथम कैसे, अन्येन इससे, उदर पूर्ति भविष्यति उदर पूर्ति होगी, अर्थात पेट भरेगा। कि हे भगवान इस 1 मुट्ठी चावल से कैसे पेट भरेगा? अब अन्येन आ गया। अन्येन का मतलब इससे किससे? अंजलि परिमिता तंडुला है, 1 मुट्ठी चावल। ठीक है ना। अन्येन एक सर्वनाम शब्द है, अन्येन का मतलब हो गया किससे। तो अब अन्येन की जगह अगर हम संज्ञा शब्द लेंगे, भाई ये सर्वनाम शब्द है ना, तो सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर आता नहीं आता है? अरे सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है और संज्ञा सर्वनाम वहां से उड़ जाता है। संज्ञा शब्द जो आता है वो संज्ञा शब्द होता है, और संज्ञा यहाँ से अगर हटा करके वहां पर दूसरा शब्द लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम सर्वनाम बोलते हैं।
अन्य, ये सर्वनाम शब्द है। तो अब ये यहाँ पर तो एक वचन ही है, लेकिन इसका उत्तर क्या आएगा? बहुवचन में, क्योंकि अन्य इससे उदर पूर्ति भविष्यति, पेट भरेगा। तो किससे पेट भरेगा? एक मुट्ठी चावल से नहीं, एक मुट्ठी चावलों से। अंजलि परिमिता तंडुलई है तीसरे व्यक्ति का बहुवचन, क्योंकि अन्य तो एक वचन ही है, लेकिन किससे भरेगा? तो उत्तर आएगा कि एक मुट्ठी चावलों से। तो चावलों में क्या आ गया? बहुवचन हो गया, तंडुलई हो गया। रामेण रामाभ्याम रामई, बहुवचन तीसरी व्यक्ति, ध्यान रखना। आगे तदेव अन्य भिक्षुक है तत्र आगच्छति। तदेव का मतलब होता है तभी। तदेव का मतलब क्या होता है? तभी। अन्य भिक्षुक है, दूसरा भिखारी, तत्र वहां, आगच्छति आता है, वदति च और बोलता है। अब तदेव में आगे अंडरलाइन आ गई कि रेखांकित पद का संधि विच्छेद करो। तो रेखांकित पद मान लो, तदेव को रेखांकित पद कर दिया और या गहरा काला कर दिया। स्थूल पदानी अधिकृत्य, स्थूल पदानी का मतलब होता है गहरे पदों को, अधिकृत्य का मतलब आधार मान करके संधि विच्छेद तत् नामम च लिखत, उसका संधि विच्छेद करो और उसका नाम भी लिखो। तो तदेव का संधि विच्छेद क्या होता है? तदा धन एव होता है, तभी, तब ही। तदा धन एव संधि विच्छेद होता है, और ये संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। अन्य भिक्षुक है, दूसरा भिखारी, तत्र वहां, आगच्छति आता है, वदति च और बोलता है। ठीक है। अब दूसरा भिखारी क्या बोलता है? दूसरा भिखारी बोलता है भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। क्रुद्ध है, प्रथम है, भिक्षुक है। क्रोधित पहला भिखारी, अगर्जत गरजता है, अर्थात चिल्लाता है। यहाँ पर गरजने का मतलब, अब गरजता तो कौन है? शेर गरजता है, लेकिन यहाँ पर गरजने का मतलब होता है चिल्लाना। तो क्रुद्ध है, प्रथम है, भिक्षुक है, अगर्जत है, क्रोधित प्रथम भिखारी चिल्लाता है। अब जब ये प्रथम भिखारी हो गया तो ये कौन सा हो गया? दूसरा भिखारी हो गया। तो प्रथम भिक्षुक है, अग्रजत, प्रथम भिखारी चिल्लाया, रे भिक्षुक है, अरे भिखारी, भिक्षुकम एव, भिखारी से ही, भिक्षाम याचते, भिक्षा मांग रहे हो। अरे भिखारी, रे भिक्षुक का मतलब अरे भिखारी, भिक्षुकम एव, भिखारी से ही, भिक्षाम याचते, भिखारी मांग रहे हो। क्योंकि जो दूसरा भिखारी आया वो पहले भिखारी से आते ही भिक्षा मांगता है। तो पहला भिखारी बोलता है कि अरे भिखारी, तुम दूसरे भिखारी से भिक्षा मांग रहे हो, तब लज्जा न अस्ति, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तब लज्जा न अस्ति का मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर तब शब्द किसके लिए आया है? तब शब्द दूसरे भिखारी के लिए आया है। तब ने तुम्हें, तो यहाँ पर तब शब्द किसके लिए है? दूसरे भिखारी के लिए। यहाँ पर तब षष्ठी व्यक्ति है, तो हम भिक्षुक से लिख सकते हैं। वहां पर नास्ति, नास्ति का संधि विशेष होता है, नैधन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि होती है। द्वितीय भिक्षुक है उक्तवान, दूसरा भिखारी बोला। उक्तवान में धातु कौन सी होती है? उक्तवान के अंदर वच धातु होती है, कितवतु प्रत्यय होता है। उक्तवान में धातु कौन सी होती है? वच धातु, व और च के हलंत, ध्यान रखना, कितवतु प्रत्यय में। तो द्वितीय भिक्षुक है उक्तवान, दूसरा भिखारी बोला, तब भिक्षा पात्रे, तुम्हारे भिक्षा पात्र में अंजलि परिमिता है, तंडुला है, मुट्ठी भर चावल है। दूसरा भिखारी पहले भिखारी को बोल रहा है कि तुम्हारे भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर चावल है। मम तू, और मेरा तो पात्रम रिक्तम, मेरा तो पात्र ही क्या है? रिक्त है, मेरा तो बर्तन ही क्या है? खाली। दूसरा भिखारी बोल रहा है पहले भिखारी को कि तुम्हारे भिक्षा पात्र के अंदर मुट्ठी भर चावल है, लेकिन मेरा जो भिक्षा पात्र है वो तो बिल्कुल ही खाली है, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। आगे दयाम कुरु, अरे दया करो, अर्धम देही, आधा दे दो। बस तुम्हारे पास में एक मुट्ठी है तो आधा दे दो, अर्धम देही। अब पहला भिखारी चिंता करता है कि मेरे पास पहले से ही एक मुट्ठी है, मैं खुद भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान एक मुट्ठी से पेट कैसा भरेगा। अब दूसरा भिखारी मेरे एक मुट्ठी के अंदर ही बटाने के लिए आ गया, तो पहला भिखारी को गुस्सा भी आ जाता है। तो दूसरा भिखारी उसको बोल रहा है कि दयाम गुरु, दया करो, अर्धम देही, आधा दे दो। प्रथम है भिक्षुक है, पहला भिखारी, तत् न स्वीकृतवान, ऐसा स्वीकार नहीं किया। पहले भिखारी ने ऐसा स्वीकार नहीं किया। द्वितीय भिक्षुक है, दूसरा भिखारी पुनः अवदत, दूसरा भिखारी पुनः बोलता है। क्या बोला? भो, अरे कृपणे माँ भवे, कंजूस मत बनो। कृपणे का मतलब कंजूस, माँ भव का मतलब मत बनो, अरे कंजूस मत बनो। दूसरे भिखारी ने पहले भिखारी को कहा कि अरे तुम कंजूस मत बनो, तुम्हारे पास एक मुट्ठी चावल है, तुम मुझे आधा मुट्ठी चावल दे सकते हो।
केवलम एकम तंडुलम देही। चलो इसी पर दूसरे भिखारी संतुष्ट कर रहे हैं कि एक काम करो, जो तुम्हारे पास में एक मुट्ठी भर चावल है उनमें से मुझे एक चावल दे दो। कितना चावल मांगा उसने? एक चावल। एकम तंडुलम, एक चावल मांगा था उसने। किसने? दूसरे भिखारी ने। अगर प्रश्न आता कि दूसरे भिखारी ने क्या मांगा था, तो उसने आएगा कि एकम तंडुलम, केवल एक चावल की याचना की थी उसने। प्रथम है भिक्षुक है तस्मै एकम एव। प्रथम है तस्मै, ये तस्मै सर्वनाम शब्द किसके लिए है? द्वितीय भिक्षुकाय। तस्मै किसके लिए है? द्वितीय भिक्षु। क्योंकि तस्मै जो शब्द है इसमें चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो भी चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन ही आएगा। ठीक है ना? तस्मै, क्योंकि जो उत्तर आने वाला वो एक वचन ही है। अगर मान लो तस्मै यहाँ पर एक वचन है, लेकिन जो उत्तर आने वाला बहुवचन हो तो भी चतुर्थी का बहुवचन आता है। लेकिन तस्मै यहाँ पर किसके लिए है? दूसरे भिखारी के लिए। तो दूसरा भिखारी तो क्या आएगा इसमें? द्वितीय भिक्षुकाय। प्रथम भिक्षुक तस्मै एकम एव तंडुलम ददाती। दूसरे भिखारी ने उसे एक चावल ही दे दिया, एक चावल देता है। अब यहाँ पर ये पूछ लेंगे यहाँ पर तस्मै में कौन सी विभक्ति आई है? तुम कौन? ये हो सकता है देखो, क्योंकि वास्तव में अपठित गद्यांश ऐसा होना चाहिए इसके अंदर उनका दिमाग चक्कर खाए, बिल्कुल इजी तो चीज आने नहीं चाहिए। अपठित गद्यांश से कोई पेपर हार्ड जब तक नहीं आएगा, पूर्ण रूप से परीक्षा बच्चों की नहीं हो सकती है। पेपर बोर्ड में इजी आना ही नहीं चाहिए, पेपर बोर्ड में हार्ड से आना चाहिए, ताकि मालूम पड़े तो उनकी तैयारी क्या है। तो यहाँ पर मान लो प्रश्न ये आ गया, तस्मै की अंडरलाइन आ गई, भाई तस्मै शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो हम बता सकते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर आगे पूछ लिया क्यों किया गया है, तो क्यों किया उसका आंसर आगे है। प्रथम भिक्षुक तस्मै एकम एव तंडुलम ददाती। पहले भिखारी ने उसे एक ही चावल दिया। दा धातु, दा धातु के प्रयोग में जिसे दान दिया जाता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दा धातु है प्रयोगे, दा धातु के प्रयोग में, या दा धातु है योगे, या दा धातु के योग में यस्मे दानम प्रयच्छति, जिसको दान दिया जाता है उसके साथ द्वितीय चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथी व्यक्ति का प्रयोग उसके साथ करते हैं। द्वितीय भिक्षुके गते सति, द्वितीय भिक्षुके गते सति, दूसरे भिखारी के जाने पर, दूसरे भिखारी के जाने पर। प्रथम भिक्षुके भिक्षा पात्रे, पहले भिखारी ने भिक्षा पात्र में तंडुलाकारम, चावल के आकार का, तंडुल आकारम दीर्घ संधि यहाँ पर, तो पहले भिखारी ने भिक्षा पात्र में तंडुल आकारम, चावल के आकार का, स्वर्ण कनम, सोने का कण, पश्यति देखता है। मतलब पहले भिखारी की भिक्षा पात्र में एक चावल के समान सोना, सोने का कण है, सोने का चावल है, उसको दिखाई देता है। आश्चर्यचकिता सिरह ताड़ियन, आश्चर्यचकित होकर के सिरह ताड़ियन, सिर को पीड़ता हुआ, सह पश्चातापम अकरोत, वह पश्चाताप करता है। उसे मालूम पड़ता है कि मैंने उस दूसरे भिखारी को केवल एक चावल दिया है, तो मेरा एक चावल सोने का हो गया। अगर मैं आधी मुट्ठी चावल दे लेता तो मेरी आधी मुट्ठी चावल सोने के हो जाते। अब वो पश्चाताप कर रहा है। लेकिन अब इसमें क्या लिया? ताड़ियन में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ताड़ियन का मतलब पीड़ते हुए, स वह। अब यहाँ पर स शब्द किसके लिया गया? प्रथम भिक्षुक आए, क्योंकि पश्चाताप कौन कर रहा है? पहला भिक्षुक कर रहा है। दिक् माम दिंग मम मूर्खताम, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी मूर्खता को। ये बात कौन बोलता है? प्रथम भिक्षुक है। ये आपका अपठित गद्यांश पूरा हो चुका है। अब कुछ प्रश्न मेरे इस तरफ भी हैं, कुछ प्रश्न आगे भी आपको और मिलेंगे। आंसर सबका एक साथ बताएंगे, लेकिन इनका आंसर मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। पहला प्रश्न ये आ गया, मान लीजिए ये आएगा प्रश्न पहला तो कि उपयुक्त गद्यांश से शीर्षकम लिखत। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? हमने उपयुक्त गद्यांश पूरा पढ़ा है, तो इसमें या तो हम कह सकते हैं कि प्रथम भिक्षुकस्य मूर्खता, पहले भिखारी की मूर्खता। लेकिन मूर्खता नहीं कह सकते, क्योंकि उसने लास्ट में एक चावल तो दिया था। हाँ मूर्ख तो था वो, अगर हमारा आदि देता, लेकिन कोई भी ऐसा हो, अगर उसकी जगह और कोई दूसरा भी हो, तो एक मुट्ठी चावल में से दान तो कोई नहीं दे सकता। तो मूर्ख तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसने एक उदारता करते हुए, या मान लीजिए एक परोपकार करते हुए उसको एक मुट्ठी, एक चावल का कण दिया, वो सोने का हो गया। तो या तो हम कह सकते परोपकार से महत्वम, परोपकार का महत्व है क्योंकि उसने परोपकार किया था। या हम कह सकते हैं उदारता या है फलम, उसको उदारता का फल मिला था। तो इन दो शीर्षकों में से एक शीर्षक हो सकता है, या तो हो सकता है उदारताया है फलम, उदारता का फल, लताया है, उदारताया है,
है उदारतया फलम। तो पूरा आंसर क्या होगा इसका? उपर्युक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम उदारतया है फलम। इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करना है, बाद में लिखना है अस्ति। उपर्युक्त गद्यांश से समुचितम शीर्षकम उदारतया फलम अस्ति। ठीक है, आगे जो प्रश्न है वो है भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे कियत् परिमितम तंडुलः आसन। भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे, प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझेंगे तब उत्तर आएगा। भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे, भिखारी के भिक्षा पात्र में कियत् परिमितम, कितने, तंडुलम आसन, चावल थे। कितना चावल था? अंजलि परिमिता है, एक मुट्ठी। ये था ना उत्तर है। जब हमें तो देखो हम प्रश्न पढ़ते में उत्तर आ गया तो उत्तर कैसे लिखेंगे? कियत है, यहाँ से कियत को हटाएंगे और वहां पर क्या लगा देंगे? अंजलि परिमिता है। इतना इजी प्रश्न है, इतने आराम से नंबर मिल रहे हैं। भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे अंजलि परिमिता है। अंजलि क्या गया? अंजलि परिमिता है, तंडुला है, आसन। अब ये नहीं अंजलि परिमिता है, यहाँ पर तंडुलम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुवचन हो गया, तो तंडुला है। उत्तर ये रहा आपका, भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे अंजलि परिमिता है, तंडुला आसन। बिल्कुल मिल गया, एज इट इज मिल गया लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न इसका क्या बोल रहे हैं कि द्वितीय भिक्षुक है कम भिक्षाम अयाचत। द्वितीय भिक्षुक है, दूसरे भिखारी ने कम किससे भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगी। तो बताइए दूसरे भिखारी ने भिक्षा किससे मांगी? पहले भिखारी से। तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति में प्रश्न पूछा गया है, तो ये क्या लिखेंगे हम? प्रथमम भिक्षुकम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रथमम भिक्षुकम। तो उत्तर क्या होगा? द्वितीय भिक्षुक है, प्रथमम भिक्षुकम भिक्षाम अयाचत। आ गया समझ में? दोबारा देखो, द्वितीय भिक्षुक है, प्रथमम भिक्षुकम भिक्षाम अयाचत। ये एक नंबर का प्रश्न फिर आपका हो गया। प्रश्न नंबर 3, प्रथम है भिक्षुक है भगवंतम किम आयस्य। पहले भिखारी ने भगवान से क्या याचना की? भगवान से क्या याचना की? तो ये रहा, सेकंड नहीं लिखेंगे, या क्या लिखेंगे? प्रथम है भिक्षुक है अयाचत। ये यहाँ से लेंगे, देखो ये लिखा हुआ, प्रथम है भिक्षुक है भगवंतम अयाचत। प्रथम है भिक्षुक है भगवंतम अयाचत, भगवान से याचना की। क्या याचना की? हे भगवान दयाम कुरु, हे भगवान दया करो, कथम अन्येन उदर पूर्ति भविष्यति, किससे? इससे। कथम कैसे, कैसे इससे उदर पूर्ति होगी। इतना ही पूछा, इतना ही करना है इसका उत्तर बस आपको। प्रथम है भिक्षुक है अयाचत, या प्रथम है भिक्षुक है भगवंतम अयाचत, हे भगवान दयाम कुरु, कथम अन्येन उदर पूर्ति भविष्यति। ये इसका उत्तर होगा तीसरे प्रश्न का। चौथा नंबर का प्रश्न है, प्रथम भिक्षुक किम अगर्जत। पहला भिखारी क्या चिल्लाया? प्रथम भिक्षुक पहला भिखारी किम अगर्जत, क्या चिल्लाया? तो उसका उत्तर देख लो, अगर्जत। क्या चिल्लाया था? वो चिल्लाया था कि उसके जो चावल कितना था, चावल उसने जब ज्यादा चावल मांग लिया, तो ये रहा कि प्रथम है भिक्षुक है, प्रथम है भिक्षुक है, ये रहा प्रथम है भिक्षुक है। इसके लिए क्या हुआ ना, प्रथम है भिक्षुक है, प्रथम है भिक्षुक है अगर्जत है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ से प्रथम है भिक्षुक है अगर्जते, रे भिक्षुक है भिक्षुकम एव भिक्षाम याचते, तब लज्जा न अस्ति, तुम्हारे पास में लज्जा नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। उत्तर कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखना है। प्रथम है भिक्षुक है अगर्जते, पहला भिखारी चिल्लाया, रे भिक्षुक है, अरे भिखारी, भिक्षुकम एव भिक्षाम याचते, भिखारी से भिक्षा मांगते हो, तब लज्जा न अस्ति, तुम्हें शर्म नहीं आती है। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, द्वितीय भिक्षुक है, दूसरा भिखारी प्रथमम पहले भिखारी से कति तंडुलानी अयाचत, कितने तंडुल मांगता है। तो तुरंत जब आपने 2 बार पढ़ लिया तो तुरंत मालूम हो कितना चावल मांगा था उसने, केवल 1 चावल मांगा था, एकम तंडुलम। क्या मांगा था? एकम तंडुलम। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यहीं से उत्तर लिखेंगे हम। द्वितीय भिक्षुक है प्रथमम, दूसरे भिखारी ने पहले से। अब कति, जो कति लिखा हुआ इस कति को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगेगा? एकम तंडुलम। क्या लगेगा? क्यों लिखा हुआ नहीं रहा? कतस्मे एकम एव तंडुलम, तो 1 चावल मांगा था उसने, तो हमें लिखना है एकम तंडुलम अयाचत, 1 चावल मांगा था। ये 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए हमारे पास में। तो पहला प्रश्न था 1
शीर्षक वाला वो हो चुका। दूसरा भाग था वह पार्ट जिसके अंदर 5 प्रश्न पूछे जाने थे, वो भी हो गए। अब तीसरा पार्ट कौन से हैं? व्याकरण के 4 प्रश्न कौन कौन से पूछ सकता है, तो वो हमें देखने हैं। तो देखिए आगे व्याकरण के प्रश्न 4, आगे देखिए 4 प्रश्न हैं, इनको आगे देखो आप। अगला जो सहपाठ में था हमारा, उस सहपाठ में मैंने कहा सहपाठ में 4 प्रश्न आते हैं और चारों प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो पहला प्रश्न अपना सहपाठ का प्रश्न पहला, भविष्यति क्रियापदस्य कृत पदम किम? भविष्यति क्रियापद का कर्ता कौन होगा? अब ये मैं देखना कि भविष्यति वाली लाइन कौन सी थी, तो भविष्यति की लाइन थी अन्येन उदर पूर्तिम कथम भविष्यति, इससे पेट कैसे भरेगा, इससे पेट कैसे, तो अन्येन इससे, उदर पूर्ति पेट, कथम कैसे, फिर होगा भविष्यति, भविष्यति मतलब भरेगा। तो यहाँ पर उदर पूर्ति कथम भविष्यति, पेट कैसे भरेगा, उदर की पूर्ति कैसे होगी, ये प्रश्न था। तो होगी क्या? उदर पूर्ति। होगी क्या? उदर पूर्ति। तो भविष्यति जो क्रिया ये उसका कर्ता कौन होगा? उदर पूर्ति होगी, क्योंकि लाइन ये थी कि कथम अन्येन उदर पूर्ति भविष्यति, किससे के या किस प्रकार से इससे उदर पूर्ति होगी। तो उदर पूर्ति जो होगी इसका कर्ता है, क्रिया का कर्ता कौन है? उदर पूर्ति है, ध्यान रखना। भविष्यति हमें उत्तर कैसे लिखना है इसका? जो क्रियापद वाले प्रश्न है वैसे मैंने आपको जो कै पाठ था खे पाठ था उनके प्रश्न ऊपर मैंने करके बताई थी आपको पहले। अब जो अगला वाला पार्ट है और अगले पार्ट का प्रश्न नंबर क्या है? से, या में से लिखना, देखो ऐसे, और से लिख करके पहला नंबर लगाना ऐसे। इसी प्रकार कह तो सीधा प्रश्न आ गया, एक ही है, ख में ख लगाना है, पहला दूसरा करना है। हमने से लगा लिया, पहला दूसरा करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भविष्यति। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे भविष्यति, लिख दिया हमने। और भविष्यति लिख करके इसका जो कर्ता पूछा है इसके सामने लिखेंगे सीधा। हम तो क्या लिखेंगे? उदर पूर्ति है। इसका हमने कर्ता क्या लिखेंगे? उदर पूर्ति है। ये हो गया साहब, इसका कर्ता पूर्ण विराम कर दो, लाइन खाली एक हमें छोड़ देना है। इस प्रकार इसकी भविष्यति का कर्ता कौन हो गया? उदर पूर्ति हो गया। इसके नीचे हमें नंबर लगाना है 2, ठीक है। अगला प्रश्न है दयाम कुरु अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम? तो क्या पूछा हमने? क्रियापद पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे? क्रियापद। जो चीज पूछी है वो हमें लिखना है, तो क्रियापदम। तो क्रियापद कौन सा है? क्रियापद होगा उसमें कुरु। क्या होगा? कुरु क्रियापद है, ठीक है ना भाई। दयाम कुरु, दया करो, क्या करो? दया करो। तो जब कुरु है, करो शब्द है, ये करू क्या है? क्रिया है। तो अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति? इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? कुरु क्रिया है, ठीक है ना। अब मान लो ये पूछ ले, ये मान लो प्रश्न नहीं आया और ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे कि क्रियापदस्य कृतपदम किम अस्ति? अस्मिन वाक्ये क्रियापदम कृतपदम किम अस्ति? अब हमारे चक्कर ये हो गया, पहले तो ये पहचानो कि क्रिया कौन सी है, फिर हमें यह पहचानना है कि क्रियापद में कर्ता कौन है। मतलब प्रश्न पूछने वाले कितने चालाकी दिखाई है कि आपसे पूछ रहा वो 2 प्रश्न हैं और उत्तर देगा आपको वो 1 प्रश्न का। ऐसी प्रश्न बोर्ड में ऐसे आने चाहिए कि अगला जो उत्तर देगा उसका दिमाग चकराना चाहिए। तो पहले तो इसमें क्रिया ढूंढो, क्रिया कौन सी है, फिर उस क्रिया का कर्ता ढूंढो कि उसका कर्ता कौन सा है। तो हमने दयाम कुरु में पहले हमने क्रिया ढूंढ ली कि क्रिया तो कुरु थी, लेकिन कुरु क्रिया का कर्ता कौन होता है। अब ये प्रश्न तो लगभग 90% में 90% मानो गलत होने के चांसेज हैं। ऐसा प्रश्न 90% गलत होता है। कैसे? क्योंकि इसमें कर्ता का नाम है, इस पूरे गद्यांश में कर्ता का नाम जो कुरु करता है उस कुरु कर्ता का नाम कहीं भी नहीं आया। अगर हमें दिमाग सही है बिल्कुल और हमें व्याकरण का पूरा नॉलेज है तो हम इसका कर्ता बता सकते हैं, बाकी कर्ता नहीं बता सकते। कैसे? ये जानो कि जो कुरु क्रिया है, ये कुरु क्रिया क्या है? ये कुरु क्रिया क्या है? ये कुरु क्रिया क्रि धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। कुरु क्रिया क्या है? कुरु क्रिया क्रि धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन जब ये है तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन होता है? त्वम होता है। कौन होता है? त्वम। और त्वम पूरे गद्यांश में त्वम कहीं नहीं आया। ये होता है प्रश्न। ऐसे प्रश्न बोर्ड में आने चाहिए थे। तो यहाँ पर कुरु तो हमने क्रिया पूजा कुरु, लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाए तो कर्ता कौन होता है? त्वम होता है। कौन होता है? त्वम। क्योंकि हमें पुरुषों का भी ध्यान होना चाहिए और उनके वचनों का भी ध्यान होना चाहिए। यहाँ काम करता है लकार। वह कुरु धातु है
तो कुरु में क्री धातु होगी, तो क्री धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, और लोट लकार मध्यम पुरुष का कर्ता केवल एक ही होता है। पूरे विश्व में लोट लकार मध्यम पुरुष का कर्ता, या कोई मान लो मध्यम पुरुष का एक वचन, तो कर्ता हमेशा एक वचन ही होता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अगला प्रश्न नंबर 3 है, क्रुद्ध है प्रथम भिक्षुक है गर्जित है, अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। इसमें हमें केवल विशेष्य लिखना है। क्रुद्ध है, क्रोधित, प्रथम भिक्षुक है, पहला भिखारी, गर्जित चिल्लाया। अब इसमें विशेष्य, विशेष्य का मतलब विशेषण है। ये तीसरा प्रश्न आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, विशेष्य। देखो इस बार केवल विशेष्य पूछा है, विशेषण नहीं पूछा है, तो विशेष्य का मतलब क्या हो गया, क्रुद्ध है प्रथम भिक्षुक, भिक्षुक भिखारी की विशेषता है क्रुद्ध, तो ये तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्रुद्ध है प्रथम है, पहला क्रोधित, तो पहला क्रोधित तो क्या हो गया, विशेषता। पहला क्रोधित कौन, भिखारी, तो भिखारी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो इसको हम लिखेंगे भिक्षुक है। बस इतना लिखना है, साफ साफ लिखो, लाइन खींचो, लाइन छोड़ो, बस काम खत्म। नंबर 1 फिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, धिंग मम मूर्खताम, धिक्कार है मेरी मूर्खता को, अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न चेंज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, दिक मम मूर्खता, पहले चीज वही होगी कि पहले पहचानो कि इस लाइन में सर्वनाम शब्द है कौन सा। प्रश्न क्या लिखा है, अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में सर्वनाम किम अस्ति, सर्वनाम, सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। प्रश्न ये पूछा है, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, सर्वनाम पद किसके लिए आया है। तो पहले ये तो जानो कि सर्वनाम पद है कौन सा इस लाइन में, मम। धिक्कार है मेरी, तो जो मेरी है वो किसके लिए आया है, बिल्कुल सही है कि मेरी है वो आया प्रथम भिक्षुक के लिए। लास्ट के अंदर पहला भिखारी कहता है कि धिक्कार है मेरी मूर्खता को, तो मेरी कौन है, भिखारी। तो यहाँ मेरी शब्द किसके लिए आया, भिखारी के लिए आया है। अब उत्तर इसका किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखो कि प्रश्न हमें कौन सी विभक्ति में पूछा है। हमें प्रश्न पूछा है कस्मे प्रयुक्तम, मतलब चतुर्थी विभक्ति में पूछा है, तो इसका उत्तर भी हम चतुर्थी विभक्ति में देंगे। क्या देंगे, मम। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं मम, और मम का उत्तर क्या होगा, प्रथम भिक्षुकाय। क्या होगा, प्रथम भिक्षुकाय। ये इसका आंसर होगा पहले प्रश्न का। ये लो जी, प्रथम भिक्षुकाय, क्योंकि कस्मे है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति में आएगा, प्रथम भिक्षुकाय। अगर मान लो प्रश्न थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, ये प्रश्न ऐसा नहीं आकर के, ये प्रश्न ऐसा आ गया, यहां आ गया कि अस्मिन वाक्ये और सर्वनाम स्थानीय संज्ञा पदम किम, सर्वनाम स्थानीय संज्ञा पदम किम। ये मैंने प्रश्न चेंज कर दिया। सर्वनाम, अस्मिन वाक्ये सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पदम किम अस्ति, संज्ञा पदम किम अस्ति, संज्ञा पद क्या है। अब उत्तर चेंज हो चुका है, उत्तर तो वही रहेगा लेकिन विभक्ति चेंज होगी उसकी। भाई अब पूछा है कि संज्ञा पदम किम अस्ति, संज्ञा पद क्या है। तो जब संज्ञा पद क्या पूछ ले तो उत्तर उसी विभक्ति में आएगा जो सर्वनाम पद में विभक्ति दे रखी है। तो यहाँ सर्वनाम पद के अंदर षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो उत्तर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही आएगा। अगर पूछ ले कस्मे, तो चतुर्थी विभक्ति में आएगा। संज्ञा पदम किम अस्ति, अगर संज्ञा पदम किम अस्ति पूछ लेता है तो उत्तर ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल ही। अगर पूछ ले कस्मे प्रयुक्तम या कस्से प्रयुक्तम, कस्से या कस्मे, तो चतुर्थी विभक्ति में उत्तर आएगा। और संज्ञा पदम किम अस्ति, तो हमें उत्तर उस विभक्ति में देना है जो उस प्रश्न में सर्वनाम शब्द के अंदर विभक्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द तो मम है, तो मम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम भिक्षुकस्य, प्रथम भिक्षुकस्य। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा प्रथम भिक्षुकस्य। इस प्रकार हमें 10 प्रश्न है, पूर्ण सावधानी से करना है, नंबर पूरे में से पूरे लेके आना है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।